हेलो माय डियर क्लास, हाउ आर यू ऑल। क्लास, आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे डिटेल में about the chemical reaction of alkyl halide from chapter number 10, and today's topic is nucleophilic substitution reaction. इस आज की वीडियो में हम इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द क्विक एंड फास्ट रिविजन ऑफ द प्रीवियस लेसन, जिसमें हमने केमिकल reactivity को डिस्कस किया था. So let me remind you a bit that chemical reactivity of alkyl halide depends on two main important things. First, the bond strength between carbon and halogen, and second, the bond polarization. So आज हम पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स केमिकली जब रिएक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होने वाले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूटिलाइजेबल केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं. सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज इन दीज केमिकल रिएक्शंस अ मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल replaces the halogen atom, which is a functional group of alkyl halide. So first we see होने क्या जा रहा है. alkyl halide react कर रहे हैं और alkyl halide की रिएक्शन में कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है कि जो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज हेलोजन, ये इनको छोड़ के चला जाता है और इसकी जगह एक ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. इन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यानी रिप्लेसमेंट हो रही है, और किसकी हो रही है? न्यूक्लियोफाइल की हो रही है. इसलिए इन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पुकारते हैं. बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्ड मैकेनिज्म, पहले ये तब्दीली आप समझ लीजिए कि इन रिएक्शंस में अल्काइल हैलाइड की रिप्लेसमेंट है बाय अ मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. इन रिएक्शंस के लिए हम शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं SN. S स्टैंड्स फॉर substitution, and this N means nucleophile. ओके, कुछ और बातें भी मजीद हम डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट क्या है, इसका जिक्र बार बार होगा जब हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे. न्यूक्लियोफाइल क्या है अभी मैं आपको बता देती हूँ. इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये भी हम एक सेपरेट डिस्कशन में डिस्कस करते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि जिस स्पीशी ने आकर हेलोजन की जगह लेनी है और मेन प्रोडक्ट बनाना है वो है न्यूक्लियोफाइल. सो पहला सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ रिएजेंट विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. सो सारा काम किसका है? इलेक्ट्रॉन पेयर को देने का है, यानी ये वो कोई भी स्पीशी हो सकती है. इसके रिप्रेजेंटेशन NU, ये कौन सी स्पीशी होगी? विच विल बी डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ रिएक्शन. द नेक्स्ट इज द नेम न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग. ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस नाम के दो हिस्से हैं. फिलिक मीन्स हैविंग विलिंग्स फॉर और हैविंग टेंडेंसी फॉर और हैविंग लव फॉर, एंड न्यूक्लियो मीन्स ये न्यूक्लियस के पीछे जाता है, यानी इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, सफिशिएंट है, तो ये हमेशा मॉलिक्यूल के उस हिस्से में जाके अटैक करेगा जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, टू गेट इट स्टेबलाइज. ओके, सो इट अटैक्स ओवर रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जैसे कि शॉर्टली मैं आपको बताती चलूं कि अगर R और Cl का मॉलिक्यूल है, यानी अल्काइल हैलाइड है, इस क्लोरीन ने इस अल्काइल हैलाइड को बड़ा परेशान किया हुआ है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और इस कार्बन बेचारे पर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव साइन. सो सपोज अगर मीडियम में कहीं न्यूक्लियोफाइल है तो इसका रुझान अटैक ओवर द कार्बन होगा, क्योंकि इसको वो जगह मिल रही है जहां पर इसको लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आ रही है. सो द नेक्स्ट पॉइंट is the third point is the nucleophiles are electron rich. Okay, now we come to fourth point. They may be negative ions, including the carbon ions or the neutral molecules with free electron pair. Okay, we see इस examples में आप देख सकते हैं, most of the time we have negatively ionized species, and sometimes we have a molecule in which we have vacancy for electron pair with free electron pair. So these atoms will be
the nucleophilic in nature because they have lone pair of electrons in them. Okay, now the fifth one is a nucleophile can be represented by a general symbol Nu. Okay, so we proceed to understand what are substrate. अब substrate क्या है बेटे? एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है वो हो गया हमारा सबस्ट्रेट, यानी जिस मॉलिक्यूल पे टूट फूट होनी है, बॉन्ड टूटना है, बॉन्ड बनना है और जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी है वो हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब अभी देखो बहुत सारे टाइप के एल्काइल हैलाइड्स हैं, यानी वी हैव मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ सबस्ट्रेट्स। अगर यहां पर देखो तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है, very simple alkyl halide in which the halogen bromine is bonded to the carbon which has no carbon atom on it, but this is a kind of primary alkyl halide। और primary alkyl halide क्या है? जो कार्बन आपका हेलोजन से बॉन्डेड है, it has one carbon carbon bond, या फिर कहें कि वन एल्काइल ग्रुप इज अवेलेबल, तभी हम इसके लिए 1 नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का जिक्र हो रहा है, यानी जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन अटैच्ड है वो मजीद 2 कार्बन से bonded है, यानी 2 alkyl groups are present on this carbon। And here we have the third kind of alkyl halides, that's tertiary alkyl halide, and the carbon which is bonded to the functional group iodine have 3 alkyl groups present on it। So we see we have different kinds of substrates, primary, secondary and tertiary and methyl ones। Okay, अब एक शॉर्ट डिस्कशन इलेक्ट्रोफाइल पर भी करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। याद रहे कि न्यूक्लियोफाइल क्या थे? इलेक्ट्रॉन रिच थे, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला पॉइंट अबाउट the reactivity, so you see a reagent which can accept an electron pair। दूसरा पॉइंट, द नेम इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी ये कहां पर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा जहां पर इसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया। चौथा पॉइंट, दे मे बी पॉजिटिव आयंस इंक्लूडिंग कार्बोनियम आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और इसकी प्रेजेंटेशन है 5th पॉइंट में कि आप इसको ई पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप देख लो कुछ एग्जांपल्स में डेफिनेट पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, मगर कहीं कहीं पर आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह मौजूद है। ओके, नाउ वी कम ऑन द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना, तो सबसे पहले तो सीख लो कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म है डिटेल्ड स्टेप वाइज प्रोसीजर, यानी जो ओवरऑल बॉन्ड टूटना है, बॉन्ड बनना है, वो किस तरह से होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका नंबर क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें डिस्कस होंगे, ये हम डिटेल्ड मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, यानी स्टेप वाइज रिएक्शन। हम इसमें हर हैपनिंग के बारे में पढ़ते हैं, when the bond is breaking, when the bond is forming, and what is the effect of the structure of the substrate, what is the effect of the strength of the attacking nucleophile। तो ये सारी चीजें हम 1 by 1 पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, आप इतना अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर आपने रीड करना है, बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक इज योर मेन करिकुलम। हमने उस किताब से बाहर नहीं जाना, और इतना हमने जरूर समझना है जितनी आपकी टेक्स्ट बुक आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। सो आई विल कम विद another video discussing only the first mechanism, that is bimolecular nucleophilic substitution. So that's my coming topic. Be prepared for it. Thank you class. God bless you and take care. Assalamu alaikum.